students. How are you all? I hope you are all fine. जैसा कि ईद डेज से तो हमारा एक बीच में गैप आ गया था, तो लेक्चर हम डिलीवर नहीं कर सके। तो अब ईद डेज जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं और वो गैप भी ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम दोबारा से अपनी स्टडीज़ की तरफ फोकस करेंगे, अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर है वो बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो साइंस ऑफ बायोलॉजी है, यानी बायोलॉजी की जो एक ब्रांच है, वो इंसानियत को फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करने में, कंबाटिंग डिजीजेस में, प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग एनवायरनमेंट में हेल्पफुल होती है। ठीक है। अब इस बायोलॉजिकल एडवांसेस ने ना इंसान के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ना इन्हेंसमेंट पैदा कर दी है, यानी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्रिएट कर दिया। अब ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि हाउ बायोलॉजी एंड फूड प्रोडक्शन आर रिलेटेड टू ईच अदर, हाउ बायोलॉजी हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ बेटर फूड, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन फूड प्रोडक्शन। तीन क्वेश्चंस हैं, तीन तरीके से आ सकते हैं, बट आंसर इज वन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक फूड प्रोडक्शन। अब यहाँ पे सबसे पहले आप हेडिंग देंगे बेसिस ऑफ फूड प्रोडक्शन। अब वो कहते हैं कि प्लांट प्रोडक्शन जो है ना वो ट्रिमेंडसली यानी ह्यूज तरीके से इंक्रीज की गई है। एग्जिस्टिंग जो वैरायटीज हैं प्लांट्स की उनको इम्प्रूव करके हाई यील्ड और डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज प्लांट्स की प्रोड्यूस करा के और ऐसी स्पीशीज प्रोड्यूस करवाई हैं जो कि डिजीज रेजिस्टेंस है एनिमल्स की भी, और उनको हम एज अ फूड के तौर पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तीन बातें बेसिस में बताई गई हैं। इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग वैरायटीज फिंगर टिप्स पे आप लोगों ने याद कर लेनी है। डेवलपिंग न्यू एंड हाई यील्ड डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप हेडिंग दे ब्रीडर्स की। अब वो बताते हैं कि प्लांट और एनिमल ब्रीडर्स ना एक प्रोसेस होता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग, उसके थ्रू क्रिएट किए जाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक टेक्निक है जिसमें जीन्स होते हैं डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स के, यानी डिजीज रेजिस्टेंस के, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के, उनको ना प्लांट्स में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ठीक है, ऐसी टेक्निक को ना हम जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक कहते हैं। अब वो बताते हैं कि पोल्ट्री जो ब्रीडर्स है ना, जैसे चिकन्स हैं, ब्रॉयलर्स हैं, इनको हम एक्सेसिवली प्रोड्यूस कराते हैं फॉर गेटिंग क्विक एंड चीप वाइट मीट। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्निक्स आ जाती हैं टू प्रोड्यूस फूड। टेक्निक्स टू प्रोड्यूस फूड, यहाँ पे सबसे पहली टेक्निक है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। फिर है हमारे पास इसमें जो हमारे पास प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं ना जेनेटिक इंजीनियरिंग में, उसमें हम कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्लोनिंग। क्लोनिंग जो है ना वो आइडेंटिकल कॉपीज है एक ऑर्गेनिजम्स की थ्रू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ए सेक्सुअल यानी रिप्रोडक्शन के थ्रू ऑर्गेनिजम्स की या सेल की आइडेंटिकल कॉपीज बनाना क्लोनिंग है। जैसे एक 1997 में स्कॉटलैंड में एक शीप प्रोड्यूस कराई गई थी क्लोनिंग के थ्रू, जिसका नाम था डॉली शीप। ठीक है, इट इज अ asexually reproduced organism. Similarly, न्यू टेक्निक्स को डेवलप किया गया जैसा कि टिश्यू कल्चर टेक्निक। इसमें क्या होता है, स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू ऑफ द प्लांट कट किया जाता है, स्पेसिफिक मीडियम में ग्रो करवाया जाता है जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, वो आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। ऐसी टेक्निक को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक इन विच द टिश्यू ऑफ द प्लांट इज इन्वॉल्व्ड। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है यहाँ पे प्लांट्स पैथोजेनिक फंजाई, यानी प्लांट्स को जो नुकसान पहुंचाते हैं ऐसे फंजाई और इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रोड्स जो कि प्लांट्स को वीक कर देते हैं और उनकी यील्ड को इंक्रीज नहीं करने देते, वो इंक्रीज यील्ड को डिक्रीज कर देते हैं। उनको कंट्रोल किया जा चुका है विद पेस्टिसाइड्स, क्लियर, फंजीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। अब इन केमिकल्स की जो यूज है, इन केमिकल्स का जो इस्तेमाल है ना, वो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन और ह्यूमंस बीइंग के लिए टॉक्सिसिटी का बायस बनता है। यानी देखो, फंजीसाइड्स जो है वो फंजाई की लिए इस्तेमाल होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट्स के लिए, हर्बिसाइड्स वीड्स के लिए। तो इनकी जो
केमिकल्स हैं ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और टॉक्सिसिटी के बायस प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे चांसेस होते हैं कि इंसेक्ट्स जो हैं वो इन केमिकल्स का असर अपने ऊपर ना होने दें, इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो टाइप्स की कंट्रोल है। यहाँ पे आप कंट्रोल टू प्रिवेंट इंसेक्ट्स एंड फंजाई, कंट्रोल टू प्रिवेंट इंसेक्ट्स एंड फंजाई, यहाँ पे आप दो कंट्रोल है, बायोलॉजिकल कंट्रोल और फिजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल, कंट्रोल बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे डिफाइन भी आती होती है, डिफाइन बायोलॉजिकल कंट्रोल, गिव एन एग्जांपल, द कंट्रोल बाय सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब कैसे हो सकता है बायोलॉजिकल कंट्रोल में, पेस्ट को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है, पेस्ट को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जो उस पेस्ट के साथ compete करे और उसे ईट यानी खा भी ले। अब जैसे एग्जांपल है, एक एफिड है जो अटैक करती है वॉलनट ट्री पे, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं वैस्प से, जो इस एफिड पे पैरासाइट के तौर पे एक्ट करेगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इवन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी बायोपेस्टिसाइड्स के तौर पे यूज होते हैं। अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट किसको कहते हैं, आईडीएम। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि एक कंट्रोल एक पर्टिकुलर डिजास्ट्रस पे या डिजीज पे या कॉमन डिजीजेस ऑफ प्लांट्स एक कंप्लीट रेलेवेंट और एप्रोप्रिएट मेथड्स के साथ कंट्रोल की जाए, ऐसी डिजीज कंट्रोल की अप्रोच को हम इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कहते हैं। यानी सबसे ज्यादा रेलेवेंट एप्रोप्रिएट मेथड होगा डिजीज कंट्रोल का, तो ऐसी डिजीज कंट्रोल को हम इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कहेंगे। अब यहाँ पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, इसमें क्या होता है, इसमें हम टेस्ट करते हैं कि वेदर एक सर्टेन न्यूट्रिएंट है वो प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। इसमें ना अब डिफाइन कहाँ से आ जाती है, इन दिस टेक्निक, ये तो इसकी सिग्निफिकेंस थी ना, इट इज यूज्ड टू टेस्ट। यहाँ पे बताते हैं कि प्लांट्स जो है ना वो एरिएटेड वाटर, यानी जिस वाटर में एयर है उसमें ग्रोन किया जाता है, जिसमें मिनरल सॉल्ट्स ऑलरेडी एडिड किए जाते हैं। ठीक है, इसमें प्लांट्स ग्रो किया जाता है। अब हाइड्रोपोनिक फार्मिंग इतनी ज्यादा तो कोई आसान दे नहीं है, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स इस टेक्निक को ना स्पेस में वेजिटेबल्स को ग्रो करवाने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक को, इसके अब आपके पास शॉर्ट कैसे आता है, डिफाइन हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, गिव इट्स सिग्निफिकेंस। तो आप डिफाइन लिखेंगे और सिग्निफिकेंस के दो पॉइंट्स थे कि टेस्ट वेदर द सर्टेन न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर द प्लांट और नॉट, और इट इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स इन स्पेस बाय एस्ट्रोनॉट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक आ जाती है फॉर प्रिजर्विंग milk specifically, it is known as pasteurization, it is known as pasteurization। इसमें क्या होता है कि पास्चराइजेशन एक टेक्निक है जो लुईस पास्चर ने डेवलप की थी। इसमें हीट किया जाता है एक प्रोडक्ट को फॉर द स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, स्पेसिफिकली यूज होती है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए। इसके साथ साथ इसकी वजह से हम एक प्रोडक्ट को बगैर स्पॉइल किए, बगैर इसकी प्रोटेक्शन को खराब किए बगैर इसको हम लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करा सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसकी आपको हेडिंग्स इस लॉन्ग की दोबारा से बता देती हूँ। फूड प्रोडक्शन की, यहाँ से आपका लॉन्ग स्टार्ट होगा ना फूड प्रोडक्शन वाला, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बेसिस फॉर द फूड प्रोडक्शन, यहाँ पे आप लिखेंगे ब्रीडर्स, यहाँ पे आप लिखेंगे पोल्ट्री ब्रीडर्स, यहाँ पे आप लिखेंगे टेक्निक्स फॉर द फूड प्रोडक्शन। सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग, फिर क्लोनिंग, फिर टिश्यू कल्चर टेक्निक्स, एक एक को आप एक्सप्लेन करते जाएंगे। फिर आपके पास पैथोजेनिक फंजाई एंड इंसेक्ट की एडिंग देंगे, फिर उनके
इफेक्ट्स लिखेंगे। फिर आप यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स का बताएंगे कि ये क्या करते हैं, टॉक्सिसिटी और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। फिर टाइप्स ऑफ कंट्रोल लिखेंगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल, इनके डिफाइन लिखेंगे, इनकी एग्जांपल्स लिखेंगे। फिर आप यहाँ पे हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक को, नेक्स्ट जो है वो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। फिर हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक की डिफाइन लिखेंगे, उसकी एडवांटेजेस लिखेंगे, और फिर लास्ट पे पास्चराइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे। इसका स्पेसिफिकली कभी ऐसे भी होता है कि वो शॉर्ट में भी ये दे देते हैं व्हाट इज पास्चराइजेशन, तो ज्यादा स्पेसिफिकली तो बच्चों को इसकी डेफिनेशन का नहीं पता होता, लेकिन अगर आप ये पैराग्राफ में लिख देते हैं ना तो 2 मार्क्स आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। तो आज का तो यही हमारा लेक्चर था फूड प्रोडक्शन पे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसको हम इंशाल्लाह कंप्लीट करके अपना चैप्टर जो है नेक्स्ट लेक्चर में वाइंड अप करेंगे। तो अगर आपको मेरा आज का ये लेक्चर पसंद आया है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, आगे अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है ताकि दूसरे लोग भी इस नॉलेज से फ़ायदा उठाएं। और आपने ऐसे ही मेरे साथ रहना है ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाती रहूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।